गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी के आज के पीरियड में सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड टॉपिक जो है हम करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पार्टनरशिप डीड का कंटेंट पढ़ा था, माने वो रूल्स हमने पढ़े थे जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए हुए हैं कि अगर किसी फर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। वो रूल्स हमारे थे, फर्स्ट हमारा था लाभ विभाजन अनुपात के बारे में। माने अगर लाभ विभाजन अनुपात के बारे में डीड में नहीं दिया हुआ तो हम उसको इक्वली बांटेंगे। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा किसी पार्टनर्स को। किसी पार्टनर ने आहरण किया है तो उस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। साझेदार अगर कोई काम करता है संस्था में, फर्म में, तो उसको कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। ऋण अगर किसी पार्टनर ने दिया है फर्म को तो उस पे उसे 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। साझेदार अगर कोई प्रवेश करता है तो वो तभी प्रवेश कर सकता है जब बाकी सभी साझेदार की सहमति होगी। और व्यवसाय के संचालन में सभी साझेदार भाग ले सकते हैं और पुस्तकें देखने का अधिकार भी सभी पार्टनर्स का है। तो इसी टॉपिक का ट्रीटमेंट आज हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ पार्टनर्स डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, रूल्स गिवन इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर यूज्ड। ओके, सो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन मैंने ली है। अम्बरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, माने उन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई है। फर्स्ट केस हमारा है अम्बरीश who has contributed more capital than other partners, माने अम्बरीश ने जो है ललित और चारू से ज़्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है फर्म में। तो वो क्या चाहता है, डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, माने वो चाहता है कि उसको कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिले वो कितना मिले, 10% पर एनम मिले। बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर्स एग्री नहीं करता है, डीड नहीं बनाई हुई है, तो उस केस में जो है हमें पार्टनरशिप एक्ट में जो रूल्स दिए हुए हैं वो देखने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, अकॉर्डिंग टू रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ डीड, नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर ऑन देयर कैपिटल। ओके, नेक्स्ट वन, ललित हैज डिवोटेड हिज फुल टाइम इन द बिजनेस। ललित जो है वो पूरा समय अपना साझेदारी फर्म के काम में लगाता है और वो क्या चाहता है इसमें, एंड डिमांडेड अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ, हर महीने वो 5,000 वेतन चाहता है। लेकिन अम्बरीश एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम, वो एग्री नहीं करते हैं। अगर वो एग्री करते तो दे सकते थे उसको वेतन, उन्होंने एग्री नहीं किया, डीड नहीं है, तो फिर से हमें रूल्स एप्लीकेबल की तरफ जाना पड़ेगा। और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट नो सैलरी विल बी गिवन टू एनी पार्टनर, सो ललित विल नॉट गेट सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। तो जो सैलरी है उसे वो नहीं। नेक्स्ट हमारा, चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ ₹50,000 एडवांस्ड बाय हर एट द मार्केट रेट ऑफ 12% पर एनम, माने चारू ने जो है वो फर्म को लोन दिया है 50,000 का और वो चाहती है कि उस पे मार्केट जो रेट जो 12% पर एनम का चला हुआ है उस पे उसको इंटरेस्ट मिल जाए। लेकिन पहले इन्होंने डिसाइड किया ही नहीं है, डीड बनाई नहीं है। तो फिर से हमारा जो रूल्स है हमारे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो कि पार्टनरशिप एक्ट में गिवन है, फिर से हमें उन्हीं को अप्लाई करना पड़ेगा। और वो क्या कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ डीड इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सो चारू विल नॉट गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, उसको 5% के रेट से मिलेगा। ठीक है, तो 50,000 पे हम 5% निकालेंगे तो 3,000 इंटरेस्ट उसको मिलेगा, ना कि 6,000। नेक्स्ट हमारा है नंबर 4, अम्बरीश हैज ड्रॉन ₹10,000 फ्रॉम द फर्म हैज फॉर पर्सनल यूज, माने जो अम्बरीश है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए, पारिवारिक प्रयोग के लिए, निजी प्रयोग के लिए 10,000 जो है वो निकाले हैं फर्म से। तो ललित एंड चारू डिमांड्स दैट इंटरेस्ट शुड बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, वो दोनों चाहते हैं कि अम्बरीश से जो है 10% पर एनम के रेट से उसकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिया जाए। लेकिन डीड तो है नहीं, तो फिर से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पार्टनरशिप एक्ट के जो रूल्स हैं उसकी तरफ जाना पड़ेगा। और वो क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन
अम्बरीश ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज एट ऑल, कि जो अगर नहीं हमारा उन्होंने डिसाइड किया है, डीड नहीं है, तो जो है उनसे कोई भी इंटरेस्ट ड्राइंग्स के ऊपर नहीं लिया जा सकता है। और नेक्स्ट हमारा है दिया हुआ इन्होंने, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स अमाउंटेड टू ₹50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। माने ये जो ऊपर वाली हमारी एडजस्टमेंट्स हैं, हमने कुछ भी नहीं किया है, उससे पहले हमारा जो प्रॉफिट है वो 50,000 है। तो अम्बरीश डिमांड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द कैपिटल रेशो। अम्बरीश क्या चाहता है कि जो भी प्रॉफिट है एडजस्टमेंट्स करने के बाद उसको कैपिटल रेशो में बांटा जाए। ऐसा क्यों चाहता है अम्बरीश? क्योंकि अम्बरीश ने ज़्यादा कैपिटल लगा रखी है बाकी सभी से। तो क्या होगा ये भी हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे हमारा। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन चारूज लोन, क्योंकि ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, ना सैलरी। तो सिर्फ जो चारू ने लोन दिया था 50,000 का, उसके ऊपर जो है 3,000 हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। और फिर जो प्रॉफिट बचेगा 50,000 में से 3,000 इंटरेस्ट देने के बाद 47,000 प्रॉफिट हमारा बचेगा। और उसको रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे बांटा जाएगा, इक्वली अमंग ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो इस चीज का कोई मतलब नहीं है कि किसने कितनी पैसा लगाया है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है, ललित वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज पार्टनर। ललित चाहता है कि उसका बेटा है इंदर कोई, वो चाहता है कि उसको पार्टनर बना दिया जाए। लेकिन अम्बरीश ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल, लेकिन अम्बरीश जो है इस बात से जो है इनकार कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमने पढ़ा था रूल्स में कि एडमिशन तभी हो सकता है जब सभी पार्टनर एग्री करें, लेकिन यहाँ पे एक पार्टनर एग्री नहीं कर रहा है। तो क्या होगा इसका, अ पर्सन कैनॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। और यहाँ कंसेंट नहीं है, इसलिए जो ललित का बेटा है इंदर, उसको हम साझेदारी में शामिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस भेजता हूँ, वो आप सॉल्व करेंगे एज असाइनमेंट।